जय श्री राम दोस्तों। मैं नरेंद्र सिंह MK स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। हम यूपी पुलिस मैथमेटिक्स के लिए क्लास चला रहे हैं। यूपी पुलिस मैथमेटिक्स के लिए जो वैकेंसी बहुत ही जल्द आपको देखने को मिलेगी, जिसमें 35,000 कुछ पद हैं। हम इसमें पहले हमने जो सिलेबस में चैप्टर हैं उनके अनुसार मैं चल रहा हूँ। पहले परसेंटेज पर बात चल रही है और उसमें कई टाइप में करवा चुका हूँ। आज विद्यार्थियों पर आधारित क्वेश्चन करवाएंगे हम, और विद्यार्थियों पर आधारित ऐसे क्वेश्चन परसेंटेज के अवश्य ही हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये टॉपिक, आज का टॉपिक सभी एग्जाम के लिए हेल्पफुल है और ये किसी भी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाने की 100% संभावना होती है। आज हम लेकर चल रहे हैं इस क्वेश्चनों को। परीक्षार्थी पर आधारित प्रश्न। परीक्षार्थी पर आधारित क्या क्या लिखा जा रहा है, आधारित प्रश्न। हम इस पर बात करेंगे आज। परीक्षार्थी पर आधारित प्रश्न। इसमें क्वेश्चन ये एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक लाना अनिवार्य है। एक परीक्षा है, उसमें एक परीक्षा में, ये छूट गया, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक लाना अनिवार्य है। एक परीक्षार्थी को परीक्षार्थी को 115 अंक प्राप्त हुआ जो 10 अंक अधिक है। देखिए, जो अनिवार्य थे वो 35% लाने थे और उसे प्राप्त कितने हुए, 115 अंक प्राप्त हुए हैं जो 10 अंक उत्तीर्ण से क्या है, अधिक हैं। तब जो 10 अंक उत्तीर्ण, हाँ, अधिक हैं किससे, पास होने से, तब वो हमसे पूछ रहा है नंबर 1 इसमें पूछ रहा है, क्या क्या पूछ रहा है देखिए। नंबर 1, परीक्षा का पूर्णांक कितना होगा। दूसरे नंबर में पूछ रहा है वो पूर्णांक प्रतिशत कितना होगा। ये हमसे दो क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला पूछा गया है परीक्षा का पूर्णांक कितना होगा, प्राप्तांक प्रतिशत पूछ रहा था वो, प्राप्तांक। और दूसरा पूछा गया हमसे प्राप्तांक प्रतिशत कितना होगा। देखिए, जो भी क्वेश्चन में पूछा गया है आप क्वेश्चन को पहले ध्यान पूर्वक पढ़ें। जब हम क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक पढ़ लेते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, तो हमें उसका आंसर स्वतः ही मिल जाता है। देखें आप जरा ध्यान से, क्वेश्चन में क्या कहा गया पहले में, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक लाना अनिवार्य है।
एक परीक्षार्थी को 115 अंक प्राप्त हुए जो कि उत्तीर्णांक से 10 अंक ज्यादा हैं। 10 अंक ज्यादा हैं किससे? पास होने से 10 अंक ज्यादा हैं, जबकि हमें प्राप्त होने चाहिए लाने कितने हैं? 35% लाने। तब हमें निकालना है परीक्षा का पूर्णांक कितना होगा, और दूसरा हमें निकालना है प्राप्तांक प्रतिशत कितना होगा। इसमें देखिए 35% अंक हमें दिए गए थे, और 35% जो अंक हैं वो 35% अंक बराबर किसके हैं? 115 के। लेकिन 115 अंक प्राप्त हुए हैं, इसमें 10 अंक अधिक हैं, मैं इसमें से 10 अंक घटा देता हूं। तो ये हुआ कितना? 35% बराबर कितना होगा? 105। जब आप 1% के बराबर निकालेंगे तो 105 बटे कितना? 35। आप इससे कितने काटेंगे? 35 दिया 105। 1% बराबर जब 3 हुआ तो 100% की वैल्यू अगर मैं यहां से निकालूंगा तो कितना आएगा? 300 आएगा। 100% की वैल्यू कितनी आ गई? 300। अब देखिए पहला पॉइंट मुझे मिल चुका है। पहला पॉइंट कह रहा था वो कि परीक्षा का पूर्णांक कितना होगा? परीक्षा का जो पूर्णांक है वो 300 होगा। कितना होगा? परीक्षा का पूर्णांक 300 होगा। जो बात हमसे कही गई थी पहले वो हमें मिल गई है। परीक्षा का पूर्णांक 300 होगा, 300 अंक। अब हमसे पूछ रहा हो प्राप्तांक। एक फॉर्मूला होता है प्राप्तांक निकालने के लिए, इसे आप लगाइए इसमें। प्राप्तांक प्रतिशत बराबर प्राप्तांक और बटे में पूर्णांक इंटू 100। आप इस फॉर्मूले का प्रयोग करें और इससे आपको हर चीज मिल जाएगी जो प्राप्तांक के बारे में पूछी गई है। प्राप्तांक प्रतिशत बराबर प्राप्त कितना हुआ है? जो हमारे पास प्राप्तांक है, प्राप्तांक क्वेश्चन में दिए गए कितने हैं? 115। कितना दिया गया है? प्राप्त हुआ हमें 115, और पूर्णांक हम निकाल चुके हैं कितने का है? 300 अंक का। पूर्णांक कितने का है? 300 अंक का है। गुणा में 100 आएगा। आप 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा सकते हैं। बचा कितना हमारे पास? 115 और बटा में 3। 115 बटे 3 बचेगा। इससे आप काट लीजिए। देखिए जब 11 इसे 11 में भाग देंगे 3 तिया 9 होगा। यहाँ पर बचा कितना? 2। 3 अट्ठे 24। 1 बचेगा, फिर यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे। 3 तिया 9 बचा, और 3 तिया 9। 38.33% ये हमारे पास इसका प्राप्तांक प्रतिशत होगा। प्राप्तांक प्रतिशत कितना है? 38.33% होगा। क्वेश्चन अच्छा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन परीक्षा में अवश्य ही बनते हैं। यदि आप इन्हें ध्यान देंगे ये क्वेश्चन जरूर परीक्षा में पूछे जाते हैं। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए जो थे 35% अंक थे, जो कि 115 मिले, और 10 अंक क्या हुआ? 10 अंक उसे ज्यादा मिले। और जब 10 अंक उसे ज्यादा मिलेंगे तब 35% बराबर हमने 15 में से 10 घटा दिए। 35% बराबर कितना? 105 बचा। 1% की वैल्यू निकाली। 1% के बराबर जो भी आया उसमें 100 से गुणा करने पर दोनों तरफ पूर्णांक निकल जाता है, क्योंकि पूर्णांक जो होता है वो 100% होगा। कितना होगा पूर्णांक? 100% होगा, और उसका पूर्णांक हमें मिल जाएगा। फिर दूसरा प्राप्तांक की बात कही गई थी। प्राप्तांक परसेंट बराबर प्राप्तांक बटे पूर्णांक गुणा 100 लगाते हैं। प्राप्तांक प्रतिशत बराबर 115 बटे 300, और गुणा में कितना आएगा? 100 आएगा। ये होगा 115 बटे 3 इक्वल टू 38.33% होगा। ये हमारे पास क्वेश्चन का आंसर होगा। देखिए आगे, इसी प्रकार हम क्वेश्चन को लेकर चलते हैं। आगे का क्वेश्चन है, परीक्षार्थी पर आधारित क्वेश्चन हम लेकर चल रहे हैं। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए क्वेश्चन है, एक परीक्षा में
अनुत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक अनिवार्य हैं। 40% अंक अनिवार्य हैं। फिर क्वेश्चन में पूछा गया है हाँ 200 कितने 40% अंक अनिवार्य हैं। एक परीक्षार्थी को 220 अंक मिले जो 20 अंक से 220 अंक मिले जो 20 अंक से अनुत्तीर्ण रहा। इसे 20 अंक मिले और ये कितने से अनुत्तीर्ण रहा? 20 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी जो भी मैं लिख रहा हूं। ये पहले पूछ रहा है वो परीक्षा का पूर्णांक, यही बात पूछ रहा है इसमें भी, परीक्षा का पूर्णांक। और दूसरे नंबर पर पूछ रहा है प्राप्तांक प्रतिशत कितना होगा, है ना, ये बात पूछी गई है। देखिए इसे निकालने के लिए हमें जो दिया गया है क्वेश्चन में 40% दिया गया है और 40% किसके बराबर दिया गया है? 220 के इक्वल 40% दिया गया है। सॉरी 40% दिया गया है, 40% बराबर 220। 220 अंक मिले हैं और यदि 220 अंक में 20 और जोड़ दिए जाते हैं तो वो उत्तीर्ण होता, और जबकि वो 20 अंक से क्या हुआ? अनुत्तीर्ण रहा है 20 अंक से। मैं इसमें को 20 अंक और जोड़ देता हूं पास होने के लिए। अब इन्हें मिलाकर ये कितने बने? 40% अंक बन जाते हैं। हमें इसमें निकालना है पूर्णांक। पहले 40% बराबर ये 240 हुआ। यहां से आप 1% की वैल्यू निकालेंगे तो 240 और बटे में आएगा कितना? 40। यहां पर इससे इसे काटेंगे और 6 चौक 24 कितने हुआ? 1। 1% बराबर 6 है। जब 100% की वैल्यू में निकालूंगा तो कितने आएगा? यहाँ पर 600। भाई 1% की वैल्यू 6 है तो 100% की वैल्यू कितनी हो गई? 600 हो गई। हमें जो पहला पॉइंट है, पहला पॉइंट मिला कितने अंक का पूर्णांक है? 600 अंक का। पूर्णांक कितने अंक का है? 600 अंक का पूर्णांक है। दूसरा हमसे जो पूछा गया है क्वेश्चन में, अब हम उसकी बात करते हैं। देखिए ये प्राप्त अंक प्रतिशत, अभी अभी मैंने फॉर्मूला लिखा था। ये प्राप्त अंक प्रतिशत जो होता है ये बराबर होता है जितने हमें मिले कितने हैं? 220 और बटे पूर्णांक 600 और गुणा में कितना? 100। आप इससे इसे काटेंगे 220 बटे आएगा 6 और इससे इसे काटेंगे तो कितना होगा भाई? 6 तिया 18 और यहाँ पर बचे कितने? 6 तिया 18 बचे 4 40 6 छंग 36 4 पॉइंट लगाएंगे फिर 40 और ये होगा 6 छंग 36। इसी तरह से चलता रहेगा 6 7। ये आएगा हमारे पास 36.67%। प्राप्त अंक जो हुआ उसका कितना होगा? 36.67% इसका प्राप्त अंक होगा। इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चनों को करेंगे हम। अच्छे क्वेश्चन है, इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में। और इस टॉपिक से जो परीक्षार्थी से संबंधित है, यूपी टेट हो, एसटेट हो, जिस भी सिलेबस में परसेंटेज का टॉपिक होगा, उस परीक्षा में जिस भी परीक्षा में परसेंटेज का चैप्टर होगा उस परीक्षा में इस परीक्षार्थी पर आधारित क्वेश्चन, या चाहे कॉपी इस तरह से गणित पसंद करते हैं या कॉपी पीना पसंद करते हैं विद्यार्थी, इन पर क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है इस प्रकार का जो मैं करवाऊंगा। अब देखिए इस पर ही आधारित है, 2-3 बातें पूछ लेता है ऐसे क्वेश्चन में।
टाइप अगला भी हम क्वेश्चन को कह सकते हैं। क्वेश्चन है जब दो विद्यार्थियों का जिक्र किया जाए, हम ऐसा भी लिख सकते हैं इसमें, जब दो विद्यार्थियों का जिक्र हो। क्वेश्चन है एक परीक्षा में दो विद्यार्थियों ने भाग लिया। एक परीक्षा में कितने विद्यार्थियों ने? दो विद्यार्थियों ने भाग लिया। पहले विद्यार्थी को 20% अंक प्राप्त हुआ, जो 60 अंक से अनुत्तीर्ण रहा। जो कि 60 अंक से क्या रहा? अनुत्तीर्ण रहा, जब उसे 20% अंक मिले। वहीं दूसरे परीक्षार्थी को विद्यार्थी लिखो, परीक्षार्थी नहीं, दूसरे विद्यार्थी को 30% अंक मिले, जो 40 अंक ज्यादा हैं। कितना है? जो उत्तीर्णांक से 40 अंक ज्यादा है। अब देखिए जो इसमें पूछा गया है, पूछा क्या क्या गया है। नंबर 1 पूछा गया है इसमें पूर्णांक। नंबर 1 पूछा गया है पूर्णांक। दूसरा इसमें पूछा गया है उत्तीर्णांक। और तीसरा इसमें पूछा गया है उत्तीर्णांक प्रतिशत। ये पूछा गया। पूर्णांक निकालने के लिए देखिए दो विद्यार्थी इसमें दिए गए हैं, दोनों को लेकर क्वेश्चन को हल करेंगे हम, तब हमें पूर्णांक मिलेगा। जैसे पहले में कहा गया कि जब एक विद्यार्थी को 20% अंक मिले, कितने मिले? 20% अंक मिले, तो उसे 60 अंक क्या मिले? भाई 60 अंक से वो क्या हो गया? फेल हो गया। जब तो 20% अंक जो मिले वो 60% से फेल हो गए। दूसरे को 30% अंक मिले तो 40 अंक ज्यादा मिले। 30% में क्या हुआ? 40 अंक ज्यादा मिले। हम यहां से इन दोनों का निकालते हैं अंतर। ये होगा 10% बराबर 40 माइनस और माइनस के है 60। 10% बराबर होगा 40 और प्लस के 60 आएगा। 10% बराबर हमारे पास आया 100। कितना आया? 100। जब मैं 1% की यहां से वैल्यू निकालूं तो 1% बराबर आएगा 10, और 100% की वैल्यू अगर निकालेंगे हम तो हमारे पास आएगा 1000 अंक। देखिए पहली बात हमें मिल चुकी है। जो क्वेश्चन में हमसे पहली बात कही गई है पूर्णांक, पूर्णांक हमें मिल गया। पूर्णांक कितना है? 100% के बराबर है, और वो कितना मिला हमें? 1000 मिल गया। दूसरा जो क्वेश्चन में कहा गया है, अब हम दूसरे की बात करेंगे कि पहले इसका उत्तीर्णांक ना निकालकर हम निकाल रहे हैं उत्तीर्णांक प्रतिशत। क्या निकालेंगे हम? उत्तीर्णांक प्रतिशत निकालेंगे पहले हम इसका, और तब क्वेश्चन में उत्तीर्णांक
हमें मिलेगा। उत्तीर्णांक प्रतिशत बराबर 20% अंक मिले। 20% अंक मिले कब? जब उसे 60% अंक मिले थे कम, उससे कितने मिले थे? 60% अंक कम मिले, प्लस और कितने में मिले भैया? ये 100 में, वो सॉरी 1000 और गुणा में 100। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, इससे इसे काटेंगे। और कितने मिले हैं? 20%। 20 और 6 बचे, यहाँ पर कितना हुआ? 26%। तीसरा वाला हमें मिल चुका है, जो तीसरा पूछ रहा था। तीसरा आंसर कितना आया? 26% आया। अब हमसे पूछा गया है इसका उत्तीर्णांक। उत्तीर्णांक हमें इसमें निकालना है। देखिए उत्तीर्णांक कितना आएगा? हमें पूर्णांक है हमारे पास कितने का, और बटे गुणा में कितना है? 100। यही तो होगा भाई। 26% है, 26% का आप इसका चिन्ह हटाएंगे तो बटे में 100 आएगा। 2 जीरो से 2 जीरो काट सकते हैं, बचा कितना? 260। ये हुआ 260 अंक। हमारे पास जो उत्तीर्णांक रहा वो 260 अंक रहा। क्वेश्चन को दोबारा समझे, अच्छा क्वेश्चन था। एक परीक्षा में 2 परीक्षार्थियों ने भाग लिया। पहले विद्यार्थी को 20% अंक प्राप्त हुए, जो 60 अंक से अनुत्तीर्ण रहा। जब उसे 20% अंक मिले तो फेल हो गया 60 अंक से। वहीं दूसरे विद्यार्थी को 30% अंक मिले, जो पास होने से भी 40 अंक अधिक रहे। 30% में 40 अंक कितने रहे? पास होने से भी अधिक मिले। तब हमें 3 चीजें निकालनी थी: पूर्णांक, उत्तीर्णांक और उत्तीर्णांक प्रतिशत। जब भी 2 विद्यार्थियों का जिक्र कहा जाए, दोनों को आप निकाल कर बाहर उनके अंक और परसेंटेज लिख लीजिए। उसके बाद आप देखते हैं कि क्वेश्चन में कैसी बात कही गई है, उसके अनुसार हम दोनों के अंतर निकाल लेते हैं। जब हम इन दोनों के अंतर निकालेंगे तो यहाँ पर आया, बड़े में से छोटे को घटाते हैं, 10% आया। और इसमें से जब हम इसे घटाएंगे तो यहाँ पर कितना मिला हमें? 100। 10% के बराबर 100 था, तब 1% के बराबर कितना आया? 10। और हमने इसका पूर्णांक निकाला कि 100% बराबर कितना आया? 1000 अंक हमें मिल गए। फिर उत्तीर्णांक की बात कर रहा था, लेकिन हमने तीसरा वाला निकाला, उत्तीर्णांक प्रतिशत। जितने अंक मिले प्लस करें, और 60 अंक कम मिले, कितने में से? पूर्णांक 1000 में से, और गुणा 100 लगा दिया इसके साथ। इसे हल करने के बाद हमें मिला 26%। कितना मिला? 26%। अब उत्तीर्णांक की बात कर रहा है। 100 पूर्णांक कितने का था? 1000, 1000 का, और परसेंटेज 26। परसेंटेज का चिन्ह हटाते समय मैंने शुरू में बताया था कि जब परसेंटेज का चिन्ह हटाते हैं तो 1/100 से गुणा करते हैं। 1/100 से क्या करते हैं? गुणा करते हैं, और लगाने के लिए 100 से। मैंने ये सारी चीजें आपको शुरू में नोट पॉइंट में लिखवा रखी हैं। आप 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, 10 की गुणा 26 के साथ करेंगे, 260 अंक प्राप्त हुआ। इस प्रकार से हम ऐसे क्वेश्चनों को कर सकते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप यदि इसे सही प्रकार से समझते हैं तो आप ऐसे क्वेश्चनों को बहुत ही जल्दी हल कर सकते हैं। तो अच्छा क्वेश्चन है। देखिए आगे हम क्वेश्चन और लेकर चलते हैं। इसी पर एक क्वेश्चन की चर्चा और करेंगे, जिससे कि आपको ज्यादा से ज्यादा समझ में आ सके। इसी मेथड पर हम एक क्वेश्चन की चर्चा और करते हैं। फिर आगे मेथड चेंज करेंगे। इसमें क्वेश्चन है, एक परीक्षा में एक परीक्षा में 2 विद्यार्थियों ने भाग लिया, जिसमें
पहले विद्यार्थी को 40% अंक मिले, जिसमें पहले विद्यार्थी को कितने मिले भाई, 40% अंक मिले, जो उत्तीर्णांक से 60 अंक अधिक हैं, जो उत्तीर्णांक से कैसे हैं, 60 अंक अधिक हैं, वहीं दूसरे विद्यार्थी को 45% अंक मिले, जो उत्तीर्णांक से 80 अंक अधिक है। तब हमसे वो क्या क्या पूछ रहा है, देखिए हमसे पूछ रहा है वो नंबर 1 पूर्णांक, दूसरे नंबर पर हमसे पूछ रहा है उत्तीर्णांक, और तीसरे नंबर पर पूछ रहा है उत्तीर्णांक प्रतिशत। मैंने अभी अभी आपको ऐसा ही क्वेश्चन कराया था और उसमें आपको बताया था कि इस प्रकार कैसे हम क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, किस प्रकार से हमें क्वेश्चन हल करना चाहिए। जब ये चीजें हमें दी गई हो तो हम दोनों बार जो भी हमें दिया गया है, पहले को कितने 40% अंक मिले, कितने मिले 40% अंक मिले, और वो कितने अंक अधिक हैं, दोनों बार प्लस के हैं, अधिक हैं तो प्लस से डिनोटेड करेंगे। वहीं पर 45% अंक मिले दूसरे को, और जो उत्तीर्णांक से हैं 80 अंक ज्यादा। हम दोनों का क्या निकालते हैं भाई, दोनों का निकालेंगे अंतर, और अंतर हमारा कितना है 5% का, और इधर कितना आया 20, अंतर कितना आएगा यहाँ से 20। जब मैं 1% के बराबर निकालूंगा तो 20/5, ये कितना हुआ 4 पंजे 20, या 20 चौक 5 चौक 20। 1% के बराबर 4 हुआ, 100% के बराबर जो हुआ वो कितना आया 400। 100% के बराबर कितना आया 400। तो 100% के बराबर 400 हमारा निकल कर आया। तो पहला पॉइंट हमें मिल चुका है, पहला पॉइंट क्या हुआ हमें मिल गया है। और पहला पॉइंट में कितना, ये पहले पॉइंट में 400 अंक, और ये क्या है पूर्णांक है, पूर्णांक हमें मिला। दूसरा हमसे पूछा गया, दूसरा है वो उत्तीर्णांक प्रतिशत हमसे पूछ रहा था, उत्तीर्णांक प्रतिशत निकालेंगे। तीसरा वाला हम पहले निकाल रहे हैं, एक हमें मिल गया है उत्तीर्णांक परसेंटेज। यहां से हमें कितने अंक 60 अधिक मिले, और मुझे कम करने हैं। कितने अंक अधिक मिले मुझे, यहां से अंक अधिक मिले हैं 60 अंक अधिक मिले हैं। 40% में से मिले थे भाई ये 60 अंक हमें, यहाँ कितने में से मिले हैं 40 में से, 40 में, और -60 बटे पूर्णांक कितने का है 400, और गुणा में 100। आप देखिए 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा सकते हैं। यहाँ पर कितना बचा 40% -60 बटे 4 से आप इसे काट सकते हैं 15 बार। ये कितना होगा, जब हम 40% में से माइनस करें 15%, तो हमारे पास बचा कितना है भाई, इसमें से घटाएंगे तो 25% बचेगा। कितना बचा 25%। जो उत्तीर्णांक परसेंटेज है हमारा वो कितना आया 25% आया भाई। जो उत्तीर्णांक परसेंटेज है वो हमारा कितना आया 25% आया।
अब हमें जो तीसरा चाहिए, दूसरा वाला चाहिए, ये भी हमें मिल गया। अब इसकी आवश्यकता है और ये है हमारे पास उत्तीर्णांक। उत्तीर्णांक के बराबर ये 400 में से है और गुणा 25 का, इसका परसेंटेज का चिन्ह हटाएंगे, इसे हटा देंगे। 2 जीरो से आप 2 जीरो काटे, इक्वल टू आया 100। तो जो उत्तीर्णांक था वो कितना था, 100 पर था। उत्तीर्णांक कितने का था, 100 अंक का था। यदि हमें इसमें से 100 अंक प्राप्त हो जाते हैं, कितने अंक, 100 अंक प्राप्त हो जाते हैं, तब हमें इसे में सफलता प्राप्त हो जाएगी। इस क्वेश्चन के माध्यम से जो हमसे क्वेश्चन कह रहा था, इसके अनुसार ये क्वेश्चन था। देखिए, जो हमने परीक्षा पर आधारित क्वेश्चन हमने लिए हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इन्हें ध्यान पूर्वक पढ़ें। एक परीक्षार्थी, मैं दोबारा क्वेश्चन को समझा रहा हूं। एक परीक्षा में 2 विद्यार्थियों ने भाग लिया, जिसमें पहले विद्यार्थी को 40% अंक मिले, उत्तीर्णांक से 60 अंक अधिक हैं। वहीं दूसरे विद्यार्थी को 45% अंक मिले, जो 80 अंक अधिक हैं। तब पूर्णांक, उत्तीर्णांक और उत्तीर्णांक परसेंटेज पूछ रहा था। ऐसी कंडीशन में हम जो जितने भी प्रतिशत हमें दे रखे हों, उसमें अंक कम मिले या ज्यादा मिले, जो भी प्रतिशत हमें दिया गया हो, अंक कम मिले या ज्यादा मिले, जो भी हमें मिलेंगे, दोनों को निकालकर उनका हम अंतर निकाल लेते हैं। क्या निकालेंगे, दोनों का अंतर निकालेंगे। अंतर निकालने के बाद हम उसे 100% बना लेते हैं, पूर्णांक मिल जाएगा। फिर हम क्या बनाएंगे, उसे 100% बनाएंगे। देखिए, इधर 5% मिला और इधर ये 20 आया, यहाँ पर दोनों का अंतर 1% के बराबर 4 है। तब मैंने 100% के बराबर निकाला, 400 अंक मुझे मिल गए। पहला मिला पूर्णांक। फिर हमने निकाला उत्तीर्णांक प्रतिशत। उत्तीर्णांक प्रतिशत के लिए आप देखें, उत्तीर्णांक परसेंटेज बराबर 40% अंक मिले हैं, माइनस क्या है, अधिक हैं। तो 40% अंक जब मिले हैं, तो 60 अंक का जितना प्रतिशत बैठेगा, आप उसे उसमें से घटा दीजिए। 60/400 गुणा 100, ये 15 आया और 15 को इसमें से घटाएंगे तो कितना बचा, 25% बचा। ये क्या था, उत्तीर्णांक प्रतिशत था। अब उत्तीर्णांक की हमें आवश्यकता थी, पूर्णांक हमारा 400 का है, 25% हमें चाहिए थे। 25/100 करेंगे और 2 जीरो से 2 जीरो काटे, 2500 का 100। तब हमें जो मिलेगा, ये हमें प्राप्त हुआ कितना, 100 अंक। यदि हमें 100 अंक मिल जाते हैं, तब हम उस परीक्षा में पास हो जाते हैं। देखिए, ये मैंने आपको 2 टाइप के विद्यार्थी पर आधारित क्वेश्चन करवाए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आप यदि कोई भी क्वेरी आपकी क्लास से रह जाती है, क्लास को आप पूरा देखते हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या किसी भी तरह की सूचना, जानकारी या कोई भी कुछ भी हमसे जानकारी लेना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर के द्वारा हमसे संपर्क कर सकते हैं। जो भी भाई बहन चैनल पर नए हो, वो हमारे MK स्टडी यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, जिससे हमारा मैटर जो हम दे रहे हैं, आप देखना परीक्षा में कितने क्वेश्चन में हूबहू फंसूंगा जब हम परीक्षा में क्वेश्चन की सीरीज चलाएंगे। ये हम अभी कंटेंट के माध्यम से पढ़ा रहे हैं। जब आपको कंटेंट बढ़िया से आएगा, तभी आप क्वेश्चन के माध्यम से पढ़ पाएंगे। तो आप जो भी हमारे चैनल पर नए हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और किसी भी प्रकार की क्वेरी हो क्लास से संबंधित या किसी भी तरीके की, तो आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।